अब हम इसकी डेमो देखते हैं कि हमने जो शेयर करना है डाटा, जहाँ हमने वॉल्यूम को यूज़ करके माउंट करना है जो डाटा, वो उसको रीड ओनली मोड में कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक हम अपना वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कुछ डाटा डाल देते हैं। तो उसके लिए हम वही कमांड यूज़ कर रहे हैं, डॉकर कंटेनर रन -it। हम जो नेम अपने कंटेनर का वो देना चाहते हैं C5 दे रहे हैं, और हम एक वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं वेब डाटा नाम का, और इसको माउंट का कर देंगे। मीन सबसे पहले हमारे पास एक कोई डाटा होना चाहिए, तो हम डाटा क्रिएट कर रहे हैं जैसे हमने पहले किया था, कौन से कंसेप्ट के थ्रू, क्रिएट वॉल्यूम ड्यूरिंग कंटेनर क्रिएशन। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा वेब डाटा नाम का। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कुछ डाटा डाल देते हैं। डाटा हमारे केस में हम लिख देते हैं कि वेलकम टू वेब सर्वर, और इस केस में हम कोई जो फाइल का नाम देंगे वो हम index.html दे देते हैं, क्योंकि हमारे जो वेब सर्वर है उनके लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, वो index.html होता है। तो ये वाली फाइल एक क्रिएट कर देते हैं। तो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, वेब डाटा पे जाके index.html, तो ये हमें पेज डिस्प्ले कर रहा है। एग्जिट कर जाते हैं, टाइप करके भी आप एग्जिट बाहर निकल सकते हो, जहाँ Ctrl+D प्रेस करने के बाद। सबसे पहले देख लें कि हमारे पास वॉल्यूम क्रिएट हो गया कि नहीं, डॉकर वॉल्यूम ls, तो ये हमारे पास वॉल्यूम अवेलेबल है। अब हमने इसको क्या करना है, अब रीड ओनली मोड में हमने इसको यूज़ करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं, अगर हमारे पास पहले कुछ कमांड्स हैं तो उसको टाइप करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अगर नहीं है तो हम टाइप कर देंगे। तो ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं, वेब डाटा। यहाँ पे कुछ चेंजेस हम करने वाले हैं। एक तो हम रीड ओनली मोड स्पेसिफाई करने वाले हैं, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करने वाले हैं P ऑप्शन। सो हम देख लें कमांड क्या है हमारी, डॉकर कंटेनर रन -daemon मोड के अंदर स्टार्ट कर दे। जो हमारे कंटेनर का नाम वो वेब रखना है। -v से हमने कह दिया कि ये जो हमने पहले वॉल्यूम क्रिएट किया है वेब डाटा, उसको कहाँ पे माउंट कर दे, यूज़र लोकल अपाचे टू htdocs पे माउंट कर दे। बट हमने साथ में क्या स्पेसिफाई कर दिया, ऑप्शन :ro रीड ओनली मोड में करना है। फिर हम चाहते हैं कि एक डायनेमिकली वो पोर्ट ओपन कर दे, कौन सी इमेज यूज़ करनी है, httpd वाली। तो जैसे हम ये क्रिएट करेंगे तो हमारा एक कंटेनर रन होना शुरू हो जाएगा। तो हम कैसे वेरीफाई कर देखते हैं, डॉकर कंटेनर ls-a, तो यहाँ पे हमें वो पोर्ट शो कर रहा है कि किस से मैपिंग की है। तो ई लिंक से हम क्या कर सकते हैं, डंप करके वेरीफाई कर सकते हैं कि उसने डाटा रीड कर लिया कि नहीं कर लिया। बट अभी हमने ये प्रूव नहीं किया है कि वो रीड ओनली में है कि उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि ये -p ऑप्शन क्या है, जहाँ वेब कंटेनर कैसे काम करते हैं, तो आप वो जो हमारी वीडियोस हैं वेब कंटेनर्स पे, वेब सर्वर्स पे, उसको आप दोबारा से सुनने की कोशिश करिए। तो मीन ये जो हमारा डाटा था वो आ गया। बट अब हम इस कंटेनर के अंदर जाके देखना चाहते हैं कि भाई हाँ इसके अंदर राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे डॉकर कंटेनर। इसका मीनिंग जो पहले ही हमारा कंटेनर रन कर रहा है, तो हम वहाँ पे रन कमांड नहीं यूज़ कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, डॉकर कंटेनर एग्जीक्यूट। हमने कह दिया इंटरेक्टिव मोड में, साथ में टर्मिनल अटैच कर दे। कौन सा हमारे वेब सर्वर कंटेनर का नाम रखा था हमने, वेब, तो वहाँ पे एक शेल ओपन कर दे। तो जैसे ये करेंगे तो हमारे पास वो डिफ़ॉल्ट इस डायरेक्टरी के अंदर ले जाएगा। पर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी होती है, कौन सी वाली डायरेक्टरी होती है, htdocs। अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये वाली डायरेक्टरी है, ls से हमें ये फाइल शो कर देगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास फाइल कौन सी नज़र आनी चाहिए, डाटा वेलकम टू वेब सर्वर। अब हम असली चीज़ जो करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो हम ये अपेंड वाला सिंबल यूज़ कर रहे हैं
मीन हम इसके अंदर डाटा लिखना चाहते हैं। जैसे हम ये कमांड चलाते हैं तो ये क्या कह रहा है आपको, रीड ओनली फाइल सिस्टम है, मीन इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर पा रहे हो। तो इससे हमारा ये प्रूव होता है कि हमने बिल्कुल प्रॉपर ढंग से क्या किया था, जो फाइल सिस्टम है उसको रीड ओनली मोड में किया था और वो वर्क भी कर रहा है। अब हमें वो कंटेनर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर स्टॉप कर देते हैं दोनों कंटेनर्स को, वेब वाले कंटेनर को भी और C5 वाले को भी, और बाद में हम इसको रिमूव भी कर देते हैं, बट हम जो वॉल्यूम है वो फिर भी अभी रहेगा डॉकर वॉल्यूम ls से, तो उसको भी रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, रिमूव वेब डाटा और फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या वेरीफाई करके देखा कि हमने जो पहले हमने कुछ डाटा बना लिया था, वॉल्यूम क्रिएट कर लिया, उसके अंदर कुछ डाटा डाल दिया, फिर हमने उसको क्या किया, किस मोड में करके देखा, RO मोड में। फिर हमने यहाँ पे जब अपेंड करके उसके अंदर कुछ एडिशन करनी चाहिए डाटा के, वो क्या मैसेज दे रहा था, रीड ओनली फाइल सिस्टम। इसका मीनिंग हमारा जो ये प्रॉपरली ये वो ऑप्शन है वो काम कर रही है।